देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,956 नए मामले आए, यानी कुल मिलाकर लगभग 11,000 के करीब। जबकि इसी 24 घंटे में 396 लोगों की मौत हुई है, करीब 400 लोगों की मौत। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 हो गई है। कोरोना से देश में अब तक 8,498 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। 3 लाख के करीब पहुंच रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन, ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है अब तक के 3 महीने के समय के अंतराल में। आप देखें 11,000 के करीब मामले, और सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई। क्या सरकार दोबारा से कोशिश करेगी सख्ती से लॉकडाउन की? प्रत्युष, आपको बता दें कि आर्थिक मामलों में भले ही हमने चौथा स्थान देश का नहीं पाया है, लेकिन कोरोना मामले में पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व की बात करें, तो चौथे नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये हालात हो गई है हम जैसे मीडिया कर्मियों की, रोजाना हम लोग मौत के आंकड़े गिन रहे हैं और मौत पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ पार्टियां कहती है कि सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, सरकार कह रही है कि हम सही आंकड़े बता रहे हैं। ये हालात हमारे हो गए हैं। रही बात राजधानी दिल्ली की, तो आप देखिए सबसे ज्यादा जो मामले हैं साउथ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में निकल करके सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई तरह से विज्ञापन के जरिए लोगों को एहतियात बरतने की कोशिश किया, लेकिन जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, लोग इसके मान ही नहीं रहे हैं। यहां आम पब्लिक की बात कीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इलाका में चले जाइए, बाबरपुर इलाका, अगर जाफराबाद इलाका में चले जाइए, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखेगी। और रोजाना जैसे अस्पताल प्रशासन जो है काफी दावे कर रहा है कि हम ठीक से इलाज व्यवस्था कर रहे हैं, और हमने भी एक ग्राउंड रिपोर्ट किया था इस मामले को लेकर के। दिल्ली के बड़े अस्पतालों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि रोजाना 1 लाख रुपया वो ले रहे हैं, यानी 14 दिन में 14 लाख रुपया। अगर आपको अपना कोरोना का इलाज कराना है तो उससे पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों के हालात आप देख रहे हैं कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। कई सारे ऐसे वीडियो भी वायरल हुए, खुद कपिल मिश्रा ने भी एक वीडियो वायरल किया जहां रेडी पर डेड बॉडी को लेकर के जाया जा रहा है। अब हालात प्रत्युष ऐसे हो गए हैं, दिल्ली के शमशान घाटों की अगर हम बात करें, वहां पर मौजूद पंडित जो हैं वो दाह संस्कार कराने से दूर हो रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, लकड़ी का इंतजाम होता है। एक और खबर है जिस पर आपसे अपडेट लूंगा। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की बेलगाम रफ्तार देश की चिंता बढ़ा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1877 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 65 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए, 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 3607 नए केस सामने आए, जो राज्य में एक दिन का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और 152 लोगों की महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही मुंबई से भी हमारे साथ विनोद जगदाले इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले विनोद आपके पास आऊंगा। विनोद, जरा बताइए, क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, क्या सरकार अब सोच रही है कि अब लॉकडाउन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्योंकि एक बात तो सच है, सरकार लाख दावे करे, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। देखिए, सरकार फिर से एक बार सोच रही कि फिर से एक बार लॉकडाउन करने को लेकर। कल परसों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि मिशन बिगिन अगेन के तहत दुकानें खोली गई हैं, लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए परमिशन दी गई है, लेकिन वो परमिशन स्वास्थ्य बनाने के लिए दी है, स्वास्थ्य खराब करने के लिए नहीं। क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे सुबह सुबह 500 और 1000 लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, जो सबसे खतरनाक ये है। और उसके बाद जो दुकानें खोली जा रही है, दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के पास मजबूरन एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है लॉकडाउन करना। और फिर से एक बार लॉकडाउन होगा तो बहुत कड़ा होगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर अपना खाका भी तैयार कर लिया है। अगर यूं ही मामले लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3607 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटों में, तो ऐसे मामले अगर बढ़ते गए तो सरकार के पास एक ही जरिया बचेगा, वो रहेगा लॉकडाउन। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत और खराब होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। उसके बगल में ही दूसरा 1000 बेड का हॉस्पिटल कुछ ही दिनों में अभी शुरू हो जाएगा। तीसरा हॉस्पिटल 1200 बेड का नवी मुंबई में शुरू हो चुका है। चौथा हॉस्पिटल थाने में 1024 बेड का कोविड स्पेशल का
शुरू होने वाला है अगले 3 से 4 दिनों में। यानी ये सभी हॉस्पिटल की सेवाएं यहाँ पर राज्य सरकार ने शुरू की है, लेकिन फिर भी नंबर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। नंबर इतने ज्यादा हो रहे हैं कि ये अस्पताल और जो नए अस्पताल भी बन रहे हैं, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, वहां पर भी बेड कम पड़ जाएंगे। दिल्ली में कोरोना का ब्रेक फेल है, ये आप सभी जान रहे हैं। बीमारी को रोकने की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। 24 घंटे में 1877 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस हैं और इन्हीं 24 घंटों में कोरोना से 65 लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद अब राजधानी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 34,687 के करीब पहुंच गया है। 20,871 एक्टिव केस हैं और 1,085 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये आंकड़े तो हम रोज दिखाते हैं। ये आंकड़े सुबह जब 10 बजे की बुलेटिन में हम शुरुआत करते हैं तो कोरोना अपडेट सबसे पहले देते हैं और उसमें सबसे पहली लाइन दर्शक भी जानते हैं कि मैं यही कहूंगा कि रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है कोरोना के मामलों में, रफ्तार पर किसी तरह की रोक नहीं है, ब्रेक फेल हो गया है। जरा बताइए, जो हम इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासत दिखा रहे हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर वाकई में काम हो रहा है क्या? कि जो बाकी अस्पताल हैं उनमें कितने % बेड जो है वो कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व कर दिए जाए, या फिर जो बात हो रही थी कि बड़े स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम में कम से कम हम टेम्पररी हॉस्पिटल बनाएं, इस पर काम हो रहा है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है? बिल्कुल, सरकार प्रत्युष लाख दावे कर रही है, वायदे कर रही है, लेकिन एक पेज लेकर के सामने, कैमरे के सामने सरकार के मंत्री आ जाते हैं कि और हमने ये सब काम कर दिया है। लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जीरो पे जाएंगे तो देखिएगा सारे दावे वायदे कागजी पन्नों तक सिमट कर रह गई है। रही बात बॉर्डर सील करने की बात थी तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जनता की राय लेंगे। जब दारू के ठेके खोलने की बात थी तो ये नहीं कहा गया कि जनता की राय लेंगे, ये कहा गया कि सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब बात हो रही है कि कैसे ये आंकड़ा को कम किया जाए, कैसे मरीज बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान कि उनकी स्थिति हद से बाहर है, लगातार ये मामले बढ़ते चले जाएंगे। सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री का ऐसा बयान आ रहा तो आम जनता क्या करेगी? रही बात सरकारी अस्पतालों की बात, तो एसी कमरे में बैठ करके आप जो बयान दे रहे हैं उससे मतलब नहीं। सरकार का क्या कोई मंत्री किसी अस्पताल का निरीक्षण किया है? अब आपको बता रहे दिल्ली सरकार के अंडर में जो अस्पताल आ रहे हैं उसके रेजिडेंट डॉक्टर जो है हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। 16 तारीख का मोहलत दिया है क्योंकि उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। जब डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिले तो काम कैसे करेंगे? काम में लगेगा नहीं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले समय में क्या। चलिए, पवन हमारे साथ जुड़े थे कुछ अपडेट्स के साथ। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के 4 राज्यों ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ राज्य सरकारें एक बार फिर से सारी छूट खत्म करने पर विचार कर रही है। पंजाब सरकार ने एक बार फिर से कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। सरकार ने वीकेंड और छुट्टियों के दिन लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। यहां तक कि दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है पंजाब सरकार। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न सिर्फ चेन्नई को लॉकडाउन कर दिया जाए। केरल सरकार ने भी इस महीने सबरीमाला मंदिर खोलने का फैसला टाल दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन को दोबारा सख्ती से लागू करने और बॉर्डर को सील करने पर विचार कर रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से कहा है कि छुट्टी के दिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ई पास धारकों को ही आने जाने की इजाजत होगी। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, शायद अब सरकारों के पास से ही एकमात्र कदम बचा है कि फिर से लॉकडाउन को लागू किया जाए। देखिए, सरकारों के पास विकल्प ही एक है क्योंकि अभी तक इसकी दवा नहीं आई और यही कहना था पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब कल कोविड को लेके पंजाब के आला अधिकारियों की उनके साथ बैठक चल रही थी तो सभी की एक राय थी कि क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से कोई मेडिसिन नहीं आई है और लोगों को किसी भी तरह से बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह से जुलाई में कहा जा रहा है कि जो कोरोना के संक्रमण बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकता है, तो उसी को रोकने के उपाय अब पंजाब सरकार ने शुरू कर दिया है। बेशक इस समय दिल्ली की स्थिति की भी समीक्षा की गई कि किस तरह वहां पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और दिल्ली का प्रभाव पंजाब के ऊपर ना पड़े। बेशक इस समय पंजाब में
जो 550 के करीब जो एक्टिव केसेस हैं सारे पंजाब में, तो जी। ये स्थिति इसी तरह रहे और स्थिति चिंताजनक ना बने, तो इसी के मद्देनजर कल फैसला ले लिया गया कि जो शनिवार और रविवार होगा तो वहां जो पंजाब का जो बॉर्डर है बिल्कुल सील कर दिया जाएगा, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पंजाब सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से कोई जोखिम ना जी। उठाया जाए और जिनके पास जी। ई पास होंगे सिर्फ उनको ही आने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि यानी फिर से दिल्ली लॉकडाउन से वाली पंजाब स्थिति में में वापस लौट रहे हैं कुछ राज्य, और हो सकता है कि धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ भी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल, और इस अपडेट के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर है शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। आज जब मार्केट खुला तो भारी गिरावट के साथ खुला। कल भी जब मार्केट बंद हुआ था तो गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट के साथ बाजार आज खुला है। मनीष कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इसके पीछे वजह मानी जा रही है? इसके पीछे बड़ी वजह है कि कल जब अमेरिकी बाजार जो थे और यूरोप के जो बाजार थे वो भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे। लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर चिंताएं यूएस में और ज्यादा बढ़ गई, अमेरिका में, कि कहीं एक बार फिर से संक्रमण जो है वहां पे फैल ना जाए। इस बात को, आशंका को लेकर वित्तीय बाजार वहां पे घबराहट में थी, जिसका नतीजा हमने देखा कि डाउ जोन्स और नास्डैक जो वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे भारी गिरावट देखी गई, और उसी का असर सुबह एशियाई के बाजारों में, और भारतीय बाजार सुबह करीब खुला तो 1100 अंकों की गिरावट के साथ खुला प्रत्यूष। लेकिन वहां से थोड़ा सा संभला है, लेकिन बाजार में चिंताएं हैं। भारत में भी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं भय सा पैदा हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन फिर से देश के कई राज्यों में लगाया जाए। तो इन तमाम आशंकाओं के बीच में भारतीय बाजार में भी घबराहट है, जिसके चलते ये गिरावट देखी जा रही है प्रत्यूष। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए मनीष। एक और खबर है, सीधे लोगों से जुड़ी हुई, लोगों की जेब से जुड़ी हुई खबर है। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन भी बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 57 पैसे और डीजल में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली में अब पेट्रोल के लिए अब आपको 74 रुपये 57 पैसे देने पड़ेंगे 1 लीटर के लिए। डीजल के लिए आपको चुकाने होंगे 72 रुपये 81 पैसे, ये नई कीमत है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 53 पैसे, डीजल के लिए 71 रुपये 48 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल का दाम है 76 रुपये 48 पैसे और डीजल के लिए आपको कोलकाता में देना होगा 68 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 6 दिन में पेट्रोल और डीजल 3 रुपये से ज्यादा महंगा हो चुका है। मनीष, क्या ये ट्रेंड बना रहेगा आने वाले दिनों में भी? लोग ये मान के चलें कि कम से कम 10 से 12 रुपए का उछाल आएगा या फिर उनकी जेब कटेगी पेट्रोल डीजल के मामले में? बिल्कुल प्रत्यूष, देखिए आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम जरूर चुभेंगे, क्योंकि इसलिए चुभेंगे। आप देखिए सरकार ने क्या किया कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। जब सस्ते तेल थे, कच्चे तेल का दाम घट गया था, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लिया, रोड टैक्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ा लिया। अब जो दाम का जो इस गिरावट में अभी देखिए क्रूड जो है वो 40 बैरल पे आ गया, वो 20 तक गिरा था, तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लिया। अब सरकार जब तक एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई उसको कटौती नहीं करती है तो कंज्यूमर को इसका फायदा नहीं मिलने वाला। वो ऐसी सूरत नजर नहीं आ रहे कोरोना के केस को देखते हुए। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से कच्चे तेल के दाम अब अपने बॉटम आउट हो चुके हैं। यहाँ से वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया भर के जो उत्पादक देश है वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने जा रहे हैं जी। तो इसके चलते इसकी कीमत कोरोना से हुए और आर्थिक पेट्रोल नुकसान डीजल की भरपाई इन जरियों से सरकार करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।